हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो फर्स्ट हम वीकली में एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम डेली और 50 मिनट में इन डिटेल्स में प्लान आउट करेंगे। वीकली पे अगर निफ्टी बैंक को अगर देखोगे 4 वीक से कहीं पे भी मोमेंटम किया नहीं है, एक ही रेंज में बनाया है। तो दैट इज द बेस्ट टाइम हमको, अगर हमारे प्रीवियसली अगर एसएल हिट भी हुए होंगे तो ये बेस्ट टाइम है मार्केट को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ये अभी रेडी हो रहा है एक बड़े मोमेंटम के लिए। तो मार्केट इस लेवल के या तो ऊपर की साइड निकले या तो इसके नीचे साइड निकले, बोथ साइड अगर मार्केट हाई या लो को ब्रेक करता है इस कैंडल का, तो फिर हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। इधर हो सकता है बाइंग की साइड मिले या तो सेलिंग की साइड मिले। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे प्राइस को देख के। लेकिन हो सकता है हमको एक बड़ा मोमेंटम मिले, 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, इन डिटेल्स में सबको 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। निफ्टी 50 में भी अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड जा रहा था कि खुद को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है और अगर मार्केट इसके ऊपर के साइड निकलता है और निफ्टी बैंक अगर मूव करता है, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी ये मूव करे, बिकॉज जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है, निफ्टी बैंक इतना ज्यादा मूव नहीं किया है जिस हिसाब से निफ्टी मूव किया है। निफ्टी कंटिन्यूसली मूव किया है। तो हो सकता है ये स्लो एंड स्टेडी मूव करे, लेकिन निफ्टी बैंक एक रेंज में बनाया है तो अच्छा दिख रहा है वीकली कैंडल फ्रेम पे, तो ये फास्टली मूव कर सकता है। तो निफ्टी को थोड़ा इग्नोर कर देंगे, निफ्टी बैंक को थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू प्राइस एक्शन के हिसाब से। ओके, फिर निफ्टी को अगर देखोगे, फिर निफ्टी में जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो निफ्टी बैंक से भी अच्छा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक ही रेंज में मूव किया है और ये लास्ट 2 वीक से इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं किया है। तो हो सकता है ये जब अपर साइड में निकले तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम हमको और एक मिल सकता है, बिकॉज प्रीवियस ट्रेंड बाइंग के साइड था, मार्केट हॉल्ट किया। अभी फिर से अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है तो एक बाइंग का मार्केट मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। निफ्टी 50 उतना अच्छा दिख नहीं रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो कभी भी लोअर साइड आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दिख रहा है तो फिर उसको सपोर्ट कर लेगा और निफ्टी 50 कहीं ना कहीं हॉल्ट करते जाएगा, हॉल्ट और थोड़ा सा मूव करेगा, हॉल्ट करते जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक एक मोमेंटम दे सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी निफ्टी बैंक को इन डिटेल्स में 50 मिनट में देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम अगर डेली में कैंडल में देखोगे, कल हमने प्लान किया था मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करे, फिर एक प्राइस एक्शन बनाए। अभी अगर इस तरीके का कुछ डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो ये डेफिनेट कंफर्म एक प्राइस एक्शन मिल जाएगा अपर साइड के लिए, फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो इस तरीके से मैं प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस मार्केट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसके नीचे अगर मार्केट आना शुरू करता है तो फिर एक सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है मार्केट में। इन डिटेल्स में 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो 50 मिनट में अगर देखोगे, कल हमने सिंपली प्लान किया था मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए और मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए। लेकिन हमने प्लान किया था मार्केट इस रेंज में अगर यहाँ से लेके इसके बीच में ओपन होने के बाद कहीं पे भी हॉल्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी एक अच्छा हॉल्ट किया था। अगर मार्केट यहाँ से फिर से ब्रेकडाउन देता तो फिर से एक फ्रेश एंट्री के लिए हम प्लान आउट कर सकते थे, लेकिन ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया। सेलिंग के लिए हमने प्लान किया था मार्केट जब तक इस एरिया के आसपास नहीं आता है या तो 48,000 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करता और फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा, हम तभी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मैं भी यहाँ पे जब मार्केट आया था कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर रहा था, लेकिन मार्केट जब यहाँ से फिर से रिवर्स चला गया, फिर ट्रेड मिला ही नहीं। अभी और अगर देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल डे में क्लोज हुआ है, तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हो सकता है एक साइडवेज डे मिल जाए या तो भी ट्रेंडिंग मिलेगा, तो फिर सही जगह पे ओपन होना चाहिए, तभी कुछ ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी एरिया में अगर ओपन होता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में ये वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, फिर सेकंड हाफ में अगर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। बट इन एनी कंडीशन अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाए, इस एरिया में अगर ओपन होता है, तो फिर कोई हेजिटेशन नहीं है सेलिंग के लिए प्लान करने का। मार्केट इस तरीके से आया, अब बड़े टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न मिल जाएगा, फिर अगर मार्केट नीचे के साइड आता है तो हमको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है नीचे के साइड भी। तो इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे, इस एरिया के नीचे आते ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये इसके बीच में ही ओपन होता है फिर कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है मार्केट एक दिन और एक इनसाइड कैंडल के फॉर्म में क्लोज हो। फिर अगर मोमेंटम मिलता है तो उस तरीके से कुछ मोमेंटम मिल सकता है बाइंग के साइड में, तभी प्लान करूंगा। जब तक 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन नहीं मिलता है तब तक मैं बाइंग के लिए एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकता। जब तक मार्केट में एक प्राइस एक्शन ऊपर के साइड कंफर्म नहीं करता है कि हाँ मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, तो फिर तभी जाके को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं।
निफ्टी 50 को अगर 50 मिनट में अगर देखोगे, इसको एक बार डेली पे देख लेते, देन 50 मिनट में प्लान आउट कर सकते। निफ्टी 50 में अगर देखोगे, कहीं न कहीं इस तरीके का एम पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा था। ये एम पैटर्न तो बनाया, लेकिन ये फेल कर गया। अभी अगर देखोगे, रेजिस्टेंस के पास हिट कर रहा है और कहीं न कहीं हॉल्ट कर चुका है रेजिस्टेंस के पास में। तो हो सकता है अगर यहाँ से मोमेंटम करे तो बाइंग के साइड मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इन डिटेल्स में 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। 50 मिनट में अगर देखोगे, सेम इसमें भी एक वोलेटाइल डे जैसा ही क्लोज किया है। मार्केट ऊपर की भी मूव किया, मार्केट नीचे भी मूव किया। और कल हमने प्लान किया था, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो फिर कंफ्यूजन ही होगा, हो सकता है मार्केट ऊपर भी मूव करे और नीचे भी मूव करे, तो दोनों साइड मूव कर सकता है। अभी इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, लेट्स सी। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो दोनों फिर से दोनों कंडीशन क्लियर क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है मार्केट सेलिंग के साइड भी आए, यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर बाइंग के साइड जाए, या तो मार्केट सेलिंग के साइड है हॉल्ट करे, या नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर दे। लेकिन अगर मार्केट कल फिर से अगर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट यहाँ से ही फ्लैट खुलता है, तो मैं वेट करूँगा इस लेवल तक मार्केट को आने देने के लिए। मार्केट अगर यहाँ आता है, फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड निकलता है, फिर कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ₹100 का, सॉरी ₹30-40 का हमारा एसएल हो जाना चाहिए। 1:2 एटलीस्ट हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेलिंग के लिए कब प्लान करेंगे? इन एनी केस मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इस एरिया के बीच में, ये कहीं न कहीं सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो लास्ट बायर्स यहाँ पे, और मार्केट को अगर देखोगे, मार्केट ये मल्टीपल टाइम, अभी ये 2 से 3 टाइम ये एरिया को भी रिटेस्ट कर चुका है। तो और ये अगर गैप डाउन खुला तो फिर ये हॉल्ट नहीं करेगा, हो सकता है नीचे की साइड आ जाए, तो फिर हमको यहाँ तक एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और एक अच्छा एरिया दिख रहा है, बड़ा सा एरिया। तो फिर हो सकता है हम सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। तो मार्केट इसके नीचे अगर आता है, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन इन केस गैप डाउन ओपन होना चाहिए तभी। अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है, तो मैं वेट करके ट्रेड प्लान करूंगा। फिर हो सकता है मैं कुछ तो मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर होते हैं वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या तो फिर मार्केट को नीचे आने दो, फिर इसके नीचे आके अगर प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे आ रहा है, तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करना। तो अनएक्सपेक्टेड जब तक गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तब तक हम सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक प्राइस एक्शन देख, पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे, पिक्चर परफेक्ट एरिया में मूव कर रहा है। यहाँ से इस तरीके से कुछ पैटर्न बना रहा है। तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, आपका एसएल यहाँ पे अगर डेली कैंडल फ्रेम पे भी ट्रेड करते हो, तो यहाँ से अगर मूव करता है तो मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है। इस तरीके से कुछ पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक मोमेंटम मिल सकता है। तो लेट्स सी, इन डिटेल्स में 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। 50 मिनट में अगर प्राइस को देखोगे, प्राइस कहीं न कहीं इसमें भी वोलेटिलिटी आज देखने को मिली है। इसमें भी मतलब अभी भी कन्फर्म नहीं है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। अगर ये फ्लैट खुल गया तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा, या तो ये इस लेवल के आस-पास है, या तो इस लेवल के आस-पास है। यहाँ पे आके इस तरीके का कुछ पैटर्न फिर बाइंग के साइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ्लैट खुला तो इस तरीके का पैटर्न फिर नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं। ये सेम पैटर्न हो जाए। लेकिन इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, लेट्स सी अगर मार्केट इस एरिया में गैप अप ओपन होता है, इस एरिया में अगर गैप अप होता है, मैं वेट करूँगा एक 50 मिनट में प्राइस एक्शन का। अगर मार्केट एक 50 मिनट में एक प्राइस एक्शन देता है, तभी कुछ बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट सेलिंग की साइड आता है, तो फिर प्राइस एक्शन का भी वेट नहीं है। फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे की साइड आता है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से फिर निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे ये मल्टीपल रिटेस्ट नहीं किया है, तो ये मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है, तो हो सकता है ये सेलिंग के लिए ना आए। ये मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे आके यहाँ से आए, फिर यहाँ पे हॉल्ट करे। फिर अगर ये सेकंड हाफ में इस लेवल को भी अगर निकल रहा है, मैं तभी कुछ सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। अदरवाइज़ मार्केट में जिस हिसाब से फिन निफ्टी दिख रहा है, फिन निफ्टी में इतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है सेलिंग के साइड, एज़ कंपेयर टू निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक, दोनों को सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। फिन निफ्टी को छोड़ देना। फिन निफ्टी बाइंग के साइड बहुत अच्छा दिख रहा है। ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है ये एरिया को। अगर डेली कैंडल में भी देखोगे, तो इस बार जो ब्रेकआउट अगर मिलता है और मार्केट सस्टेन करके ऊपर की साइड निकलता है, तो ब्रेकआउट जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे होगा, तो एक बड़ा मोमेंटम होगा। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को ट्रेल कर सकते हो। हाँ, तो हो सकता है आप हाउरली कैंडल पे चले जाओ, वहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। थोड़ा अच्छा रहेगा बिकॉज़ टारगेट बड़े मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।